हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र के संदर्भ में जो एसओपी जारी की गई है और जो डेडलाइन तय किए गए हैं उसके अनुसार बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के आलोक में यह पूरी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जानी है, जिसमें पहले चरण में शिक्षकों का रेशनलाइजेशन होगा, यानी समायोजन किया जाएगा। जिन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं उसमें से उनको जहां आवश्यकता से कम शिक्षक हैं वहां उनको भेजा जाएगा। दूसरे चरण में म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना है और तीसरे चरण में सामान्य स्थानांतरण किया जाना है। तो पहले चरण का जो कार्य होना है वह है समानीकरण, समानुपातीकरण कहें, समायोजन कहें या फिर रेशनलाइजेशन कहें। और इस रेशनलाइजेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी है विभाग के लिए वह है सभी विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों की पहचान करना, क्योंकि जब उसमें से आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं उनको निकालना है तो पहले सरप्लस शिक्षकों को आइडेंटिफाई करना होगा कि किन विद्यालयों में कितने शिक्षक, कौन से शिक्षक सरप्लस हैं। तो इस दिशा में विभाग आगे बढ़ रही है और शिक्षकों का जो लिस्ट है, यानी जो सरप्लस टीचर हैं, जो आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं, उनकी सूची जारी होनी शुरू हो गई है। उसी की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी कि क्या कुछ तैयारी चल रही है और कैसे लिस्ट जारी किया जाना शुरू हुआ है, उसकी जानकारी पूरी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो ये जो रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया की जानी है यह जिला स्तर से होना है और जिला स्तर से जो जिला स्थापना समिति है उसके द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ऐसा निर्देश मिला है कि आप अपने प्रखंडाधीन जो भी विद्यालय हैं उन सब में सरप्लस शिक्षकों की पहचान यानी गणना करके उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने शिक्षक किसमें अधिक हैं और उसकी सूची दीजिए, ताकि उस सूची पर विभाग आगे बढ़ेगा और अधिक शिक्षक को कम वाले विद्यालय में भेजेगा। अब ये जो इस दिशा में सूची जारी हुई है, यह सूची जारी हुई है बेगूसराय जिले के बेगूसराय सदर प्रखंड से और ये सूची है प्राथमिक विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों का, जिसमें विद्यालय का यूडाइस कोड है, विद्यालय का नाम है, प्रखंड का नाम है, कुल कितने नामांकित बच्चे हैं उसमें, कुल कार्यरत शिक्षक कितने हैं, रेशियो कितना हुआ, एक्चुअल रिक्वायरमेंट यानी कितने शिक्षक होने चाहिए, एक्स्ट्रा कितने शिक्षक हो रहे हैं, यह सूची यहाँ पर डाली गई है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर 32 बच्चे मात्र नामांकित हैं और कार्यरत शिक्षक यहाँ 3 हैं, तो रेशियो जो 30 पर 1 रखना है तो यहाँ 11 पर ही 1 हो जा रहे हैं। यहाँ मैक्सिमम 2 शिक्षक की आवश्यकता है, 1 शिक्षक यहाँ अधिक हैं। ऐसे ही ये जो सूची है यह 1 से 5 तक के जो भी जीपीएस हैं या एनपीएस हैं जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी यह सूची है। और इस सूची में जो सरप्लस शिक्षकों की पहचान की गई है तो इसमें आप देखेंगे तो एक उदाहरण के तौर पर आप देखें तो इस प्रखंड में जो शिक्षकों की सूची जारी की गई है उसमें आप देखेंगे टोटल यहाँ पर जो गणना है, आइए उसको हम लोग समझते हैं कि टोटल जो छात्र हैं 1 से 5 में वह 12,991 छात्र छात्राएं हैं। जो कार्यरत शिक्षक हैं वे टोटल 674 हैं। रेशियो जो 30 पर 1 होना चाहिए इस प्रखंड में 19 पर ही 1 शिक्षक हो जा रहे हैं। टोटल जो शिक्षक होने चाहिए जो
आवश्यक शिक्षक हैं उनकी संख्या होनी चाहिए 440, लेकिन ये हैं कितने, तो 674। यानी टोटल जो अधिक संख्या है वह 234 शिक्षक आवश्यकता से अधिक हैं इस नए मानक के अनुसार। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो मानक तय किया गया है, इस मानक पर विभाग को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। अन्यथा एक तो जो अनुपात है वह सिर्फ छात्र और शिक्षक का इसमें निकाला गया है, वर्गवार नहीं निकाला गया है। अब मान लीजिए कि 1 से 60 के बच्चों के लिए आप 2 शिक्षक दे रहे हैं, उस 60 बच्चों में ही 5 क्लास के बच्चे हैं, तो 2 शिक्षक 5 क्लास का संचालन कैसे करेंगे। उसमें भी जो लोगों का अवकाश है वो अपना अवकाश जब उपभोग करेंगे उस दिन विद्यालय कैसे चलेगा। एक ये व्यवहारिक चीज़ें हैं। दूसरा, अब मान लीजिए कि इस प्रखंड में टोटल सरप्लस शिक्षक हैं 234 इस सूची के अनुसार, और मात्र 2 शिक्षक को आइडेंटिफाई किया गया है, मात्र 2 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एक शिक्षक कम है। अब इस 234 में से 2 शिक्षक इस जगह पर भेज दिए जाएंगे, तो बाकी जो 232 शिक्षक सरप्लस हैं, आखिर इनको विभाग कहाँ भेजेगा। ऐसी ही स्थिति सभी प्राथमिक विद्यालयों में तो खास करके सभी जगहों पर ऐसे ही स्थिति देखने को मिलेगी। अब बताइए कि आखिर इतने सरप्लस शिक्षक को आप भेजिएगा कहाँ। तो अगर आपको वास्तविक यह अनुपात बनाना है तो एक बार जरूर विभाग को इस मानक पर पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा फिर ये सिर्फ लिस्टिंग होगा, बाद बाकी आगे कुछ होने जाने को नहीं है। क्योंकि अधिकांश जगहों पर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या इस मानक के अनुसार अधिक ही होगी। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर छात्रों की संख्या 63 दिखाई गई है, कार्यरत शिक्षक 2 हैं, 11 पर 1 अनुपात हो रहा है। अब 2 शिक्षक की यहाँ आवश्यकता बताई जा रही है 63 बच्चों पर, अब 4 शिक्षक अधिक हो गए हैं। तो इस तरह से ये सूची देखने को मिली है। ऐसे ही सूची हर जगह बन रहा है, वायरल हो या नहीं हो, मिले या नहीं मिले आपको, लेकिन ऐसी सूची हर जगह से बनेगी और यह गणना करके मांगा गया है, उसी दिशा में यह आपको देखने को मिला है। तो ऐसा ही सभी जगहों से बनना है, सभी विद्यालयों के लिए, चाहे प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, कि कितने बच्चे नामांकित हैं इस मानक के अनुसार जो है इसमें रेशियो देखा जाएगा, कुल कार्यरत कितने हैं, एक्चुअल कितने होने चाहिए नए मानक के अनुसार, और एक्स्ट्रा कितने हो रहे हैं, ऐसी सूची बन रही है। तो ये जो अपडेट है यह यही है कि इस दिशा में जो पहला चरण है रेशनलाइजेशन का, इस दिशा में विभाग आगे बढ़ चुका है। आगे जैसे जो अपडेट निकल करके आएंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आगे हर जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।